हेलो साथियों, वेलकम टू एग्ज़ामगढ़ में आपका स्वागत है। साथियों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में राज्यपाल के बारे में विस्तार से पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में राज्यपाल से संबंधित किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं और पिछले एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए जो प्रश्न हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में टॉप 30 क्वेश्चन हैं जिसको हम एक एक करके देखेंगे और उसके बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो साथियों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है राज्यपाल में निहित होती है। यहाँ से दो क्वेश्चन बन सकते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। अगर वास्तविक शक्ति पूछेगा कि वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है तो उसका सही जवाब हो जाएगा मुख्यमंत्री। जो हमारे राज्य के सीएम होते हैं इसमें वास्तविक शक्ति पाई जाती है। हम इसको कह सकते हैं कि अगर संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करना होगा तो वहाँ राज्यपाल अपना पावर लगाएगा। अगर यहाँ पे प्रशासनिक या शासनिक शक्ति का प्रयोग करना होगा तो यहाँ मुख्यमंत्री अपना पावर लगाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों, इसका भी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। ठीक है। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। यहाँ चीज़ आपको ध्यान और रखना है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। ओके, हमारा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आज का है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो साथियों, संविधान में जो है, संविधान में किसको हटाने का प्रावधान नहीं है? तो राज्यपाल को नहीं। देखिए, ऑप्शन में नहीं दिया गया है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, राज्यपाल को हटाने का प्रावधान हमारे संविधान में नहीं है। जबकि राष्ट्रपति को हटाने का संविधान महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। ठीक है, तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना भी हटाया जा सकता है? तो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि जो हमारे राज्य के राज्यपाल होते हैं उनको बगैर महाभियोग के हटाया जा सकता है। क्यों हटाया जा सकता है, कैसे हटाया जा सकता है? क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल का पद ऐसा होता है जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत उनको मिला है। अर्थात जब तक राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल राज्यों में बना रहेगा, अन्यथा उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों, राज्यपाल। देखिए, जब प्रशासन की और शासन की कोई शक्ति यूज करना होगा तो उसको सीएम यूज करेगा, मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का जो होगा, या अधिशासी या संवैधानिक कोई शक्ति यूज करना पड़ेगा, जिसे कोई बिल उल पारित करना है, बिल या अध्यादेश जारी करना है, तो वहाँ राज्यपाल अपना पावर लगाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? आप लोग ऑप्शन देखिए और सही जवाब टिक करिए। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, प्रधानमंत्री की सलाह पर। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो साथियों, यहाँ से भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपको प्रश्न दिया गया है सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है, सिर्फ अगर कार्यकाल पूछ रहा है तो आप उसको वहाँ साधारणतः 5 वर्ष लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर पूछ रहा है कि देखिए, जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद होता है। जब राष्ट्रपति चाहेगा तो राज्यपाल को वहाँ से हटना पड़ेगा, इसलिए इसकी कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। लेकिन अगर आपको ऑप्शन में दिया गया है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष, तो वहाँ 5 वर्ष ही लगाएंगे। अगर इसी में एक ऑप्शन ये भी दिया गया होता कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो आप उसको टिक करते। ठीक है,
इस तरीके से थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूजन होती है, आप लोग ध्यान रखिएगा। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो साथियों, जो राज्यपाल हमारे राज्य में काम करता है, यह एक प्रकार से राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है, तो मेरा सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। तो राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहा है, समझ लीजिए। प्रतिनिधि समझ लो एजेंट ही होते हैं, ठीक है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? साथियों, ये क्वेश्चन घुमा रहा है। राज्यपाल हो, उपराज्यपाल हो, कोई भी हो, सबकी नियुक्ति हमारे देश के राष्ट्रपति जो होते हैं वही करते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल जो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? देखिए क्वेश्चन को यहाँ भी घुमाया है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो हमें आंख मूंद कर सही जवाब देना है राष्ट्रपति, ठीक है। राज्यपाल पद पर बना रहता है, अभी हमने बताया 5 वर्षों के लिए तो बना ही रहता है। संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, गलत। देखिए अभी मैंने जो ऊपर डिस्कस किया था, राज्यपाल का पद जो है 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया रहेगा कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, तो हमको उसे ही टिक करना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, राज्यपाल को प्रतिमाह कितना वेतन प्राप्त होता है? तो साथियों, अगर आपको पता हो इसका आंसर तो आप इसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए 60,000, ऑप्शन नंबर बी 75,000, ऑप्शन नंबर सी 90,000 और ऑप्शन नंबर डी 3.5 लाख। तो अगर आप 3.5 लाख के साथ जा रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है इसका। राज्यपाल का वेतन जो है वो, राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है, और हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के, उनका वेतन, इन लोगों का वेतन बहुत ज़्यादा होता है, 5 लाख रुपया होता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, राज्यपाल और राष्ट्रपति के जो वेतन मिलते हैं इस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लागू होता है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? अर्थात राज्यपाल को जो वेतन और भत्ते मिलते हैं उसकी निधि कहाँ से प्राप्त होती है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए भारत की संचित निधि। क्या सही जवाब होगा, आप लोग बताइए। आई होप आप लोग सही जवाब जान लिए होंगे। राज्य की संचित निधि जो होती है, राज्य की संचित निधि, उसी से राज्यपाल को वेतन दिया जाता है। अगला देखते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालन कौन करता है? अर्थात कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, राष्ट्रपति शासन का जिक्र किसमें किया गया है? अनुच्छेद नंबर बताएंगे आप लोग। 256 अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का जिक्र किया गया है। जब राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है तो वहाँ की सारे कमान राज्यपाल के हाथों में आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ के विधानसभा, विधान परिषद और प्रधानमंत्री, ये सब इनके सारे कार्य भंग हो जाते हैं। वहाँ का सारा कार्य जो है राज्यपाल के हाथों में आ जाता है। चलिए आज का हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? तो साथियों, राज्य मंत्री परिषद जो होता है, जो राज्य में मंत्री पद होता है, इसका भी गठन राज्यपाल ही करता है, लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। मुख्यमंत्री जिसको चुनेगा उसी को जो है राज्यपाल मंत्री के रूप में चुनेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय, देखिए दोस्तों ये प्रश्न और इसके ऑप्शन जो है बड़े हैं, लेकिन ये प्रश्न बिल्कुल आसान है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, पूछ रहा है। आइए हम देखते हैं, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, सही है, बिल्कुल सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, यह भी बिल्कुल सही है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करता है तो वह पदमुक्त किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हम लोगों ने कल इसको ही पढ़ा था। तो जो ये ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल को हटाने के लिए गलत है। राज्यपाल को सिर्फ हटाया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा, इसमें किसी विधायिका से प्रस्ताव पारित करके इनको नहीं हटाया जा सकता है, ठीक है।
आज का हमारा 20 नंबर का प्रश्न है, राज्यों के गवर्नर जो होते हैं, गवर्नर बोलते हैं राज्यपाल को ही, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो किसके प्रति होते हैं साथियों? राष्ट्रपति के प्रति। राष्ट्रपति के प्रति जो है वो अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रह सकता है? इसको हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति की जब तक इच्छा होगी तभी तक वो पद पर बना रहेगा, अन्यथा उसे पदमुक्त कर दिया जाएगा। ठीक है साथियों, ध्यान रखिएगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा कितनी है? तो साथियों यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा 35 वर्ष। यहाँ हम और भी ध्यान देते हैं, जैसे सांसद जो होते हैं हमारे, सांसद यह 25 वर्ष के होते हैं। 25 वर्ष की आयु अगर पूरी कर ली है तो सांसद बन सकते हैं, जिसको हम लोकसभा के सदस्य भी वो जानते हैं। लोकसभा के सदस्य भी सांसद होते हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए भी आवश्यक उम्र 25 वर्ष है। विधायक बनने के लिए आवश्यक उम्र 25 वर्ष है। सब कुछ आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिर्फ राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु जरूरी है। अब आइए आज के हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ जो है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाया जाता है। और राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? आइए एक एक करके हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया गया है, वह भारत का नागरिक हो, बिल्कुल सही है, एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, सही जवाब। वह सांसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, सही जवाब है। अगर वह सांसद या विधानमंडल का सदस्य होगा तो वह राज्यपाल का पद धारण नहीं कर पाएगा। वह कोई अन्य लाभ का पद न धारण किया हो, ये भी सही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। एक राज्य में, देखिए परंपरा क्या है, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, यह बिल्कुल सही जवाब है। अर्थात जिस राज्य का राज्यपाल निवासी होगा उस राज्य में उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो इसका सही जवाब यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं सारे ऑप्शन को। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? तो साथियों यहाँ पे राज्यपाल को विधायी शक्ति प्राप्त है, कार्यपालिका की शक्ति उसमें निहित ही होती है, मैंने भी बताया था। न्यायिक शक्ति में से क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, वह किसी सज़ा को कम कर सकता है, इसकी भी शक्ति उसे प्राप्त है। लेकिन यहाँ भी ध्यान देना है आपको, मृत्युदंड की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सैन्य शक्तियाँ हैं राज्य की, यह जो है राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। सैन्य शक्ति सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है, राष्ट्रपति, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आज के हमारा 27 नंबर का क्वेश्चन है, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? यह पूछा जा रहा है राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो देखिए राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों का चयन करता है, नियुक्त करता है इनको। राज्य का महाधिवक्ता इसको भी नियुक्त करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य, लोक सेवा आयोग सदस्य मतलब यूपी पीसीएस जो होता है, या मध्य प्रदेश में एमपी पीसीएस, बिहार में बीपीएससी, अर्थात जो राज्यों के लोक सेवा आयोग होते हैं उनके सदस्यों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है, उच्च न्यायालय के सदस्य जो होते हैं या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाँ ये है कि राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की सलाह जरूर लेता है कि किसको नियुक्त किया जाए। सिर्फ राज्यपाल सलाह दे सकता है अपना, लेकिन राष्ट्रपति की सलाह को माने या न माने वह बाध्य नहीं है। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन है,
क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? तो अभी हमने ऊपर बताया कि हाँ, परामर्श दे सकता है और परामर्श ले भी सकते हैं राष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाँ। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है? तो साथियों, अनुच्छेद नंबर 333 में लिखा गया है कि राज्य के जो राज्यपाल हैं वो जो है विधानसभा में एक आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकता है। और वहीं हम देखते हैं केंद्र की कार्यपालिका में अनुच्छेद 331 में 2 आंग्ल भारतीयों का मनोनयन करता है राष्ट्रपति। तो ये विधानसभा की बात हो रही है साथियों। विधानसभा में राज्यपाल एक आंग्ल भारतीयों का मनोनयन कर सकता है। यहीं अगर विधानमंडल की बात हो जाए, विधानमंडल में कितने सदस्यों का चयन कर सकता है राज्यपाल, तो जितने भी सदस्य हैं उसके 1/6 सदस्यों की नियुक्ति जो है और राज्यपाल के माध्यम से की जाती है। तो साथियों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए। और क्वेश्चन में आपका कितना क्वेश्चन आपको आ रहा है, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर करें। धन्यवाद। हम मिलते हैं अगली वीडियो में।